Hello student, good morning everyone. Hello ma'am, I am fine ma'am. What about you? I'm also last day हम लोगों ने पढ़ा था रीडर राइट। रीडर राइट हम लोग पढ़ रहे थे ना? Yes ma'am. यस बेटा, इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है ना? Yes ma'am. ओके बेटा, तो आज के सेशन में हम लोग रीडर राइट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके? बेटा, I am going to share your बेटा सभी को बुक दिख रही है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, last we discussed about reader and night angle. एक night angle में मिस्टेक कर दी, गाने को गाया तो था बट अपसेट थी, दैट उसकी जो ट्यून थी वो अलग हो गई। दैट जो और बर्ड्स थे वो उसका जो है उस पर लाफिंग इंसल्ट करने लगे, है ना? सभी को याद है? Yes ma'am. यस बेटा। Yes ma'am. ओके, Yes ma'am. only think of all you have done. मीन्स हियर स्टार्ट, यहीं से हमें स्टार्ट करना है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Now only think of all you have done. आपको केवल उन चीजों के बारे में सोचना है जो आपने किया है। जो भी वर्क आपने किए हैं आपको उनके बारे में सोचना है। Only think all of all you can do, और उनके बारे में भी सोचना है जिनके बारे में जो वर्क आप कर सकते उनके बारे में भी सोचना है। मीन्स जो किया है उसके बारे में सोचना है, जो कर सकते हैं उनके बारे में सोचना है। हम ये वर्क कर सकते हैं और हमें कर लेना चाहिए। अंडरस्टूड? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Notes is really fun. एक झूठा नोट्स, झूठी बातें is really fun. Sometimes के लिए तो बहुत अच्छी होती है। किसी की झूठी प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो अगर आप उसकी तारीफ करते हैं तो वो प्लीज वो हो जाता है, बट ओनली समटाइम्स, केवल थोड़ी देर के लिए ना, फुल टाइम तो वो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रियलिटी कहीं ना कहीं उसे मालूम ही हो जाएगी कि a flash note is really fun. थोड़ी देर के लिए झूठ जो है वो सब होता है, मजाकिया होता है। For a such word as you, from such a word as you, खुद को अगर उस वर्ड की जगह पर आप रख कर देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सभी लोग जो है मेरा जो है आप मुझ पर हंस रहे हैं, मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, you proud to feel test means lift up, you're proud. Lift means चढ़ना। लिफ्ट जानते हैं ना, आपको दूसरे स्टोर पर जाना है, दूसरे स्टोरी पर मीन्स मंजिल, दूसरी मंजिले पर जाना। Yes ma'am. है दूसरे फ्लोर पर, तो उसके लिए Yes ma'am. लिफ्ट यूज करते हैं। Ma'am, like about automatic stairs. Yes बेटा, like automatic stair. Yes बेटा, very good. एंड लिफ्ट में हम एक रूम जैसा छोटा सा बना होता है और स्विचेस यूज किए जाते हैं जिससे वो हमें अपने आप
जिस जहां पर भी आपको जाना रहता है वो पहुंचा देता है पहले तक। तो अब यू प्राउड लिटिल मीन्स हम चढ़ो, प्राउड लिटिल अपनी चोटी पर जितना तुम्हें घमंड करना चाहिए, जितना पर गर्व करना चाहिए उतना गर्व महसूस करो, बट इनफ ना होने पर। जब आउट ऑफ कंट्रोल कोई भी चीज हो जाती है तो वो हमारे हार्मफुल होती है ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो खुद पर अभिमान करो जितना जरूरी है। अगर हम खुद पर प्राउड नहीं करेंगे, खुद को समझेंगे नहीं, तो हम हमेशा लो ही रहेंगे। आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, पर आपको बिलो नहीं समझना है, बिल्कुल लो नहीं समझना है कि हम है ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं, ये फीलिंग्स तो लानी ही नहीं है। अंडरस्टूड? यस मैम। यस बेटा। Yes, ma'am. लिफ्ट अप, गर्व जितना करना चाहिए, जितना प्राउड तुम्हें करना चाहिए, चोटी पर पहुंच करके उतना गर्व करो। योर म्यूजिकल BEAKB चोंच, चोंच पक्षियों के चोंच होती है, लाइक दिस, इस तरह से। तो ओपन योर म्यूजिकल विंग, अपनी जो संगीत की गाने वाली आपकी चोंच है इसे खोलो, और फिर अदर बर्ड्स हैव टू डू देयर बेस्ट, दूसरे पक्षी जिस तरह से अच्छा गाते उस तरह से तुम भी अपनी म्यूजिकल गीत को खोलो और सिंगिंग करो। ये किसके लिए कहा गया है? नाइटिंगेल के लिए। नाइटिंगेल बिल्कुल शांत हो गई है, उसने एक धुन गाई जो अदर थी और लोगों ने उसे उड़ाना शुरू कर दिया, तो आप बिल्कुल शांत हो गए। उसी पर कहा गया है जो तुमने किया है उसके बारे में सोचो, क्या हमने जो धुन गाई तुमने ऐसी थी या नहीं, फिर उसके बारे में तुम कर सकते हो, उससे भी अच्छा गा सकती हो। Understood? As a fast note, Yes, ma'am. प्रशंसा कर भी दूंगी, लोग हंसी खा रहे हैं कि अगर मैं थोड़ी के लिए तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ तो बेकार है। तो सच आपको जो भी आ रहे हैं भी खोलिए, अपने गीत को आप गाइए। अदर वर्ड्स हैव टू डू, जैसा कि पक्षी करते हैं। समझ रहे हैं आप सभी? यस मैम। Yes, ma'am. बेटा प्रिया, आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट यू नीड ओनली टू स्पीक, आपको केवल बोलना ही नहीं है। नाइटिंगेल से कहा जा रहा है कि आपको बोलना नहीं है कि आप केवल बोलिए, अगर आप अच्छे सिंगिंग कर सकती हैं तो आपको अच्छी सिंगिंग करनी है। यू नीड ओनली टू स्पीक, आपको केवल बोलना है। द नाइटिंगेल सेड, नाइटिंगेल ने जब ऐसा सुना तो साइली मीन्स होता है शर्माना, तो वो क्या शर्मा गई। जैसे कब किसी से मिस्टेक हो जाती, हम शांत हो जाती और फिर कोई हमें प्रेस करने लगता तो हमें झेप लगने लगता है कि मुझसे की बात क्यों कर रहा है, शर्म आने लगती है कि सही हो जाते हैं हम सभी के। देखो सेम कि कितना प्रेशर दे रहे हैं ऐसा करने के लिए। तो दैट्स हर हेड अंडर हर विंग्स, और फिर उसने क्या किया, अपने हेड को अंडर हर विंग्स अपने पंखों में छिपा लिया। तो शर्मा गई तो फिर से अपने विंग्स में अपने हेड एंड
डब लुक, और वो डब को देखने लगे बेटा। डब डब की मैंने आप लोगों को कहा था, डब की मीनिंग्स आप लोग बताइएगा मुझे। मैम सफेद कबूतर। बेटा आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, चलिए ठीक है, देखते हैं ना। आप देखते हैं we begin to sing, सीधे तरीके से, सही तरीके से गाना शुरू करें। अब नाटिन ने जब सांस ली और उसने अपने सिर को अपने विंग में छिपा लिया और डब को देखने लगी। डब का एक प्रकार का बर्ड, बिल्कुल व्हाइट कबूतर की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये क्या बेटा समझ रहे हैं ना, बिल्कुल लाइक अ पिजन। सभी को मेरी वाइस याद है ना? यस मैम। यस बेटा। तो अब वो नीचे Yes, ma'am. तो स्टेट वे उसने सीधे तरीके से गाना शुरू किया। There was never a bird could pass. There was never a bird could pass. Means के पास से कोई भी पक्षी नहीं गुजर सकता। The night was divinely calm. जो रात ये दैवीय तरह से शांत थी। रात देखते हैं जब नाइट होती है तो एवरीथिंग इज साइलेंट, हर चीज शांत हो जाती है। जो लीव्स होती हैं वो भी अगर स्टॉर्म वगैरह विंड ना चले तो बिल्कुल वो भी साइलेंट होगा। नाइट में बिल्कुल भी एनिमल्स होते हैं वो भी नहीं बोलते, है ना? यस यस मैम। बेटा रात को थी वो Yes, ma'am. शांत, बिल्कुल दैवीय शक्ति से बिल्कुल शांत थी वो। दैवीय जानते हैं क्या होता है? डिवाइन, जो भगवान की जो दया होती है उसके उससे जो रात थी वो पूरी तरह शांत थी। एंड पीपल स्टूड ऑन द ग्रास, और लोग घास पर खड़े थे टू हियर, सुनने के लिए द वंडरफुल शाम, मीन्स एक अद्भुत भजन को सुनने के लिए जो नाइटिंगेल ने गाना स्टार्ट किया था। उस भजन को सुनने के लिए सभी लोग नीचे जमीन पर घास पर खड़े थे और बिल्कुल शांत थे। रात बिल्कुल शांत थी। अंडरस्टूड? यस Yes, ma'am. जब नाइटिंगेल ने गाना स्टार्ट किया तो जो आसपास के लोग थे, हम लोगों आप लोगों को भी अच्छी लगती है ना जब पैरट बोलते हैं या फिर कोयल बोलती है, तो अच्छा लगता है ना सुनने में? यस मैम। यस मैम। यस बेटा। जो नियर अबाउट Yes, ma'am. थे वो सभी घास पर जाकर खड़े हो गए बिल्कुल शांति से और उस नाइटिंगेल की वॉइस को सुनने लगे, उसके गाने को। नाइटिंगेल डिड नॉट केयर, नाइटिंगेल ने किसी की परवाह नहीं की, किसी कौन मुझे देख रहा है कौन देख रहा है। She only sang to the skies, वो आकाश की तरफ अपनी फेस को करके और जो है संग करने लगी, गाने लगी। Her song ascended there, उसका जो गाना था वो चढ़ता गया, मीन्स स्पीड पकड़ता गया। इसका गाना वन बाय वन स्टेप जो स्पीड पकड़ता गया, उसकी लय सुर सब बहुत ही वंडरफुल वे में निकलने लगी। एंड और उसने अपनी आंखों को बिल्कुल फिक्स कर लिया था, केवल वो आकाश को ही देख रही थी। स्काई पर नजरें थी, उसने अपनी आईज को फिक्स कर लिया था और वो कुछ नहीं देखती। अगर वो और कुछ देखती तो शायद वो सिंगिंग ना कर पाती। द पीपल दैट स्टूड बिलो, लोग जो थे उसके नीचे खड़े थे, वो जानती थी
बट लिटिल अबाउट, लेकिन फिर भी उसने इसके बारे में थोड़ा सा ही सोचा। दिस टेल हैज अ मोरल, ये जो कहानी है, जो पोयम है, मोरल, उसके पास एक मोरल है। मोरल जानते हैं आप सभी ना? No, ma'am. Yes. Yes, ma'am. बेटा व्हाट Yes, ma'am. इज मोरल? Ma'am, शिक्षा. शिक्षा। तो ये जो पोयम आप लोगों ने पढ़ी, इसमें एक मोरल है, एक शिक्षा है। तो आई नो, मैं तो जानती हूँ, इफ यू विल ट्राई, अगर आप कोशिश करेंगे तो फाइंड इट आप भी इसे जान जाएंगे। बेटा what has a moral this poem? बेटा क्या मोरल है इसमें? मुझे तो मालूम नहीं, मैंने जाना, लेकिन आप लोगों को भी अगर पोयम अच्छे से पढ़ा होगा, समझ में आया होगा, तो यू नो, आप भी जानते हो कि मोरल क्या है। मैम, जैसे अगर हम एक चीज में सक्सेस ना कर पाए तो हमें उससे कोशिश करते रहना चाहिए और हम सक्सेस पा लेंगे। यस बेटा, इफ वी आर ट्राई अगेन अगेन, देन वी विल सक्सीड, हम जरूर सफल होंगे। sometimes many people laugh at me, हम पर हंसते हैं लोग कि सपोज दैट आपको सिंगिंग के लिए कहा गया, स्पीच के लिए कहा गया, आप लोग स्पीच में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, सॉन्ग को कहीं बोल गए या मिस्टेक कर दी, तो लोग जो नियर अबाउट वाक्य रहते हैं वो हंसने लगते हैं। अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो हम बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होंगे। अंडरस्टूड? समझ रहे ना सभी? यस मैम। और यही मिस्टेक, यही गलती नाइटिंगेल ने की थी। Yes, ma'am. गाना स्टार्ट किया तो थोड़ी सी उसने भूल कर दी, और भूल करने के बाद सभी लोग उस पर हंसने लगे, और फिर वो बिल्कुल शांत हो गए, उसने गाना बंद कर दिया। फिर आफ्टर सम टाइम उसने किसी की परवाह नहीं की, और उसने किसी से नजरी नहीं मिलाई, आकाश को देखते हुए और गाने लगी, और शी विल सक्सेस इन लाइफ, और वो अपने जीवन में सफल भी होगी। होगी ना? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी सफल तो होंगे। यस मैम। यस बेटा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है Yes, ma'am. बेटा नॉन फिनाइट वर्ब। आप लोग पढ़ चुके हैं इसे? यस और नो? नॉन फिनाइट वर्ब पढ़ चुके हैं या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. in Yes, which ma'am. in which topic में? मैम, ग्रामर जंक्शन। ग्रामर जंक्शन। वेरी गुड बेटा। तो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं बेटा? नॉन व्हाट इज वर्बल? अगर आपको वर्बल क्लियर है तो नॉन फाइनाइट वर्ब भी, फाइनाइट वर्ब भी बिल्कुल कंफर्म है। चल बेटा, व्हाट इज वर्बल? बेटा वर्बल इज आल्सो नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ही वर्बल है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं जीरंड, पार्टिसिपल एंड और क्या है? जीरंड, पार्टिसिपल, मैम, इन्फिनिटिव। वेरी गुड बेटा, इन्फिनिटिव। तो ये सारे टॉपिक्स आपके नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं। अंडरस्टूड?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके बेटा, Yes, ma'am. तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर स्टेशन। ग्रामर स्टेशन में भी हमें नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ना है। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्बल, इसे हम वर्बल भी कहते हैं। अब देखिए, माय डैड बॉट मी एन अलार्म क्लॉक लास्ट मंथ। बेटा रीड नाउ, अविरल रीड करिए दिस पैसेज। अविरल रीड नाउ पैसेज। Yes, ma'am. यस बेटा। My dad bought alarm clock last month. This was his second gift to me in the span of 2 months. On my birthday, which was 2 months ago, he had got me a video game. Although I was happy to have received the alarm clock, I can't really call it a gift. It's more of a utility tool you see. Ever since he got me the video game, I had been staying up late nights playing it. As a result, I had not been able to get up at my usual time and kept missing the school bus. My dad would then have to drive me all the way to school and then go to work on the other side of the city. Even since dad got me the alarm clock, I have been waking up on time, but I have noticed something. Although I wake up on time, I had not been sleeping properly at all. I find the ringing of the alarm. अविरल लिसन बेटा, इन टॉपिक्स। मैम आपकी आवाज कट कट करा रहे। ओके बेटा, बेटा इन दिस टॉपिक आपको कुछ वर्ड हाईलाइट किए हैं। यस बेटा, बेटा लिसन, सभी को वाइज जा रही है? Yes, ma'am. बेटा क्लियर जा रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इन दिस टॉपिक कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हाईलाइटेड हैं, जैसे रिंगिंग, टू रिंग, टू सी, स्लीपिंग, टू काउंट, है ना? Yes, ma'am. यस बेटा, Ma'am. तो दैट Yes, ma'am. these are verbal and or non finite verb। आप इसे वर्बल भी कह सकते हैं एंड नॉन फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। तो देखते हैं, they are all verbals, however they are act in very different way। The word ringing functions as noun in the sentences। बेटा रिंगिंग टॉपिक देखिए, रिंगिंग, वेयर रिंगिंग, ये I find the ringing of the alarm extremely बेटा what is this? क्या है ये? jarring। ओके, तो ये ringing word, I found the ringing of the alarm, मैंने अलार्म को बजते हुए पाया। तो ringing is the place of noun। The word ringing functions as noun in the sentence। ringing जो है सेंटेंस में नाउन को वर्क कर रहा है when a verb acts as noun। It is called a gerund। आप सभी जानते हैं ना, what is gerund?
जब आईएनजी फॉर्म हो और सब्जेक्ट के प्लेस पर हो तो वो जीरेंड होता है, एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी होने पर जीरेंड होता है। जानते हैं सभी? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So a gerund may be a subject or object in word. Gerund subject भी हो सकता है, object भी हो सकता है, और object of a preposition it may take an object. Example: listening to classical music sharpens your memory. बेटा listening word ये क्या है? listening Gerund. जीरेंड, लेकिन ये यूज प्लेस पर किया गया है सब्जेक्ट और नाउन, है ना? सब्जेक्ट Yes, ma'am. सब्जेक्ट Yes, ma'am. पर किया गया है ना? ओके, so that Yes, thing is gerund. Yes, And ma'am. after that I love dancing. dancing बेटा ये क्या है? I love dancing. अगर आई लव डांस होता तो क्या सेंटेंस रॉन्ग हो जाता? आई लव डांस। यस मैम, no, ma'am. मैम लेकिन gerund में ing फॉर्म होना जरूरी है। यस बेटा, जीरेंड में आईएनजी फॉर्म होना जरूरी है। इट इज प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे ये बताना आपको था कि इट इज प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। आपने यहाँ पढ़ा ये सब्जेक्ट की प्लेस पर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी हो सकता है। जीरेंड समझ रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the band of tires of plane. अब ये band means group of player, but ये थक चुका है। अब देखिए प्लेइंग क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है ना? Yes, ma'am. यस बेटा। एंड वॉशिंग Yes, ma'am. बिफोर नेक्स्ट। अब ये वॉशिंग पे देखिए, वॉशिंग हैंड ये क्या है? ये हैंड है ना? Yes, ma'am. यस बेटा, सब्जेक्ट के प्लेस पर। ओके, तो द process to drive, to see, to ring, to count are made up of things from the word preceded by to. अब इस सभी में to ऐड है। अब देखें, to drive, to see, to ring, to count, that's such as ये क्या है? ये इंफिनिटिव है। तो जब टू ऐड होता है, टू स्लीप, टू डांस, टू गिव अप, तो क्या होते हैं? ये इंफिनिटिव होते हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंफिनिटिव में आप Yes, ma'am. अब देखिए ये एक्शन कहाँ करते हैं? इंफिनिटिव में एक्ट एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट एंड मे आल्सो टेक सब्जेक्ट इन देयर ऑन। एग्जांपल, टू गिव अप। टू गिव अप मीन्स छोड़ देना। टू गिव अप मीन्स ये क्या है बेटा? ये क्या है? टू गिव अप infinitive. Infinitive. Okay, to dance, to catch, to see, ये सब क्या है? ये infinitive word है। Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा सभी लोग तो पढ़ भी तो चुके हो, पढ़ चुके हो ना? Yes, ma'am. Yes बेटा, any problem? Yes, ma'am. No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Okay बेटा।
देखते हैं the word sleeping at and the adjective that tells us more about the person. अब sleeping मेरा टॉपिक आपको स्लीपिंग दिखता है ये when a sleeping person is suddenly woken up, अचानक सोता हुआ person जो है वो जागता है, जाग जाता है, तो ये स्लीपिंग क्या है? क्या है ये? स्लीपिंग पर्सन क्या है? when a sleeping person, चल बेटा एनीवन, चल Yes, ma'am. क्या है ये? चल ये स्लीपिंग पर्सन, स्लीपिंग इज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जो पर्सन है वो सो रहा है, सोता हुआ है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप समझ रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. So this makes the word sleeping a participle in the sentences. Participle can also act like verbs and be modified by adverb. It can be present and past form. ये present participle भी हो सकता है, past participle भी हो सकता है. Sometimes they can also be in the perfect form. They can also take a comparative and superlative degree. You know also comparative and superlative degree? Yes or no? आप जानते हैं comparative and superlative degree? बेटा जाके गुड, बेस्ट, बेटर, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, cat tapped drawing at the locked door, laughing loudly. तो loudly modify कर रहा है. Cat is dying doing वर्ड present participle. ऐसे आपको ये टॉपिक देखिए. Tick the infinitive, underline gerund and circle the participle in the sentence. Looking for the missing child in the park would make more sense. बेटा infinitive जान रहे हैं आप? अभी infinitive जान रहे हैं? Yes, ma'am. To add होता है? Yes, ma'am. gerund जान रहे हैं सभी? Yes, ma'am. सभी को पता है ना? And Yes, ma'am. participle भी past participle, present participle जान रहे हैं सभी? Yes, Yes. ma'am. Okay. So looking for the missing child in the park would make more sense. इनमें आपका infinitive क्या है? क्या infinitive? No, ma'am. No बेटा. Underline the gerund. Gerund कुछ है? Yes, ma'am. Ma'am, looking. Looking, very good. And Yes, ma'am. participle कुछ है? बेटा पार्टिसिपल मैंने अभी आपको बताया है, पर्सन जिसकी क्वालिटी एडजेक्टिव अगर रहता है एडजेक्टिव तो क्या होता है? पर्सन की क्वालिटी बताता है. तो मिसिंग चाइल्ड एंड मोर सेंस इज अ पार्टिसिपल. अभी आपने यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया पर्सन, स्लीपिंग, एडवर्ब.
Yes, ma'am. एडजेक्टिव बताना, स्लीपिंग एडजेक्टिव। तो ऐसे ही ये भी देखिए, Yes, ma'am. मिसिंग चाइल्ड एंड मोर सेंस। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. एंड Yes, ma'am. टू Yes, ma'am. और Yes, ma'am. सी में क्या है? इंफिनिटिव है, जीरेंड है, पार्टिसिपल है। ये क्या टेल? एनीवन? अभिनव यू टेल। मैम Ma'am? इसमें इन्फिनिटिव है। वेरी गुड बेटा, टू बी इंफिनिटिव है एंड बोथ टू बी और नॉट आफ्टर टू बी इंफिनिटिव है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. They love to go walking by sleeping below. Weeping below. Sorry, weeping below. They love to go. Arun, you tell. Priya, you tell. Ma'am, to go. See me. They love to go walking to weeping below. Aviral, you tell. Yes, beta, very good. Yes, Priya, tell. Yes, ma'am. Ma'am, infinitive. Very good. Infinitive. कौन सा वर्ड है infinitive? Ma'am, to go. Ma'am, walking. टू का विरल टू Ma'am, to go. बेटा टू गो इंफिनिटिव है। और अब इसमें और क्या है? डिपेंड है, पार्टिसिपल है। मैम वीपिंग पार्टिसिपल है। वेरी गुड बेटा, वीपिंग पार्टिसिपल है एंड वॉकिंग क्या है? हिरण्य है वॉकिंग। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो आपको फर्स्ट सेकंड में फिल करना है, जो करेक्ट होगा उस फॉर्म को करेक्ट करना है। एंड थर्ड क्या है? थर्ड जीरेंड इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल करना है। सेल्फ ये सभी के डिफरेंट होंगे, सभी के जीरेंड इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल अलग होंगे। एंड लास्ट क्या है? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एनीवन। किसी एक पर आपको पैराग्राफ राइट करना है, उसमें जीरेंड इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल मिक्स करने हैं। टॉपिक है आपका योर प्लान्स फॉर दिस वीकेंड। इस वीकेंड वीकेंड के लास्ट में आपका प्लान्स क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? एक टॉपिक ये है। सेकंड है सम कॉमन हॉबीज एंड देयर बेनिफिट। कुछ सामान्य शौक